अच्छा सब बढ़िया नहीं क्यों मेरे को टेंशन लेना चाहिए, तुम क्या को टेंशन ले रहे हो? मेरे को अभी अभी कमेंट मिला 2 घंटे पहले, ये कास्टिज्म फॉर्म ऑफ रिलीजन है, कुछ अलग नहीं है। अरे तो बोलना था ना पहले, मैं बात ही नहीं करता। बहुत कुछ चल रहा है बे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी कोई सही से नहीं समझा पा रहा मेरे को। ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी होता है, इस्लाम में भी होता है, और बस हिंदू में नहीं है, मतलब सब जगह पे है। बस ये ब्राह्मण लोगों को थोड़ा अलाउ नहीं करते मंदिर जाने में। मतलब ये तो मैंने सुने हुए थे। आज का ही केस है इंदौर का, कि दूल्हा मंदिर जा रहा था, उसको रोक लिया, ए रुक नहीं जाएगा तू। क्यों? क्योंकि डर लेता वो। हाँ तुम लग रहा जोक कर, नहीं आज का ही है, इंदौर का ही है। तो उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया, तो बोला शादी तो मैं करके रहूंगा। शादी करना है, बड़ी जोर की आई है, वो मजार में जाके शादी करके आ गया। न्यूज है भाई, न्यूज है। मेरे को ये चीज ठीक है, जो भी है भाईचारा मोह रखना है या फिर डिफरेंस रखना है, वो सब ठीक है, मुझे ये समझाओ। सबका मालिक एक। तो लोगों में डिफरेंस कैसे है? और जो बेसिक हक है, मतलब सबके लिए सब कुछ जो है प्री डिफाइन है, तो ये रोकना कहाँ से आ गया? मतलब बच्चे पैदा करने का हक नहीं है हमें, मतलब मंदिर भगवान पे हक कैसे, किसने डिफाइन किया? और ये अल्लाह कैसे हो गया? ये सालों की चीजें ऐसे खत्म कैसे हो गई? मतलब यही हो रहा है ना, खत्म हो चुकी है। मोदी राज में कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, और ये वो भी नहीं है, रिलीजन भी नहीं है मेरे हिसाब से। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मेरी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने ये सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट किया था, आज़ादी के बाद ये डिवीजन खत्म हो गया है, ऐसा सेंसर बोर्ड कहती है। तो फिर ये क्या हो रहा है कि उसे मंदिर में घुसना, क्यों शादी नहीं करे वो बंदा? किसको साक्षी माने? संविधान को। तो फिर मंदिर क्यों है? हटाओ मंदिर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अनुराग कश्यप कह रहा था। क्या फटी ना मेरी? अबे अनुराग कश्यप गुस्सा हो रखा है इस बात पे कि भाई साहब ये सेंसर बोर्ड वाले पागल हो गए क्या हैं? ये क्या है? कितना छुपाने की कोशिश करोगे, कितना ब्लॉक करने की कोशिश करोगे अपनी निकम्मीपन को, हैं? अभी आईना देखने से कब तक पीछे हटोगे? मैं नहीं कह रहा, अभी भी अनुराग कश्यप भी कह रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं बोल रहा हूँ तो ज्यादा गंदा नहीं, पढ़ लो, साइड में लगा रखा मैंने, साइड में लगा रखा, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ भाई। बस हवा निकल गई। और ये तो एक्चुअल स्टोरी है, ये एक्चुअल स्टोरी है, क्योंकि मेरे को जो इससे पहले मिला था, मैं कहा ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गया अनुराग कश्यप, जा रहे हो जेल में, ये क्या लिख रहा है? सच में मेरे दिल से आया, इसलिए मैं क्रॉस चेक करने गया, तब मुझे ये मिला। इससे पहले जो मुझे मिला था वो ये था, ये तो मैं पढ़ने वाला भी नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे ये लोग शेयर करके कह रहे थे भाई अगर कास्टिज्म है ही नहीं तो ब्राह्मण किस चीज का? मैं कहा तिवारी हो या अनुराधा तिवारी, मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? अबे मैं ये मेरे को बेसिक ह्यूमन कॉन्सेप्ट पे समझाओ ना। देखो मैं नास्तिक और ना मेरा इसमें ना ज्यादा पाला पड़ा है, तो मेरे को प्लीज कोई समझाओ कि ये हुआ कैसे। क्योंकि कोई मेरे को बोलता है अंडे मत खाओ, स्कूलों में अंडा मत खिलाओ। मैं कहा तेरे बच्चे स्कूल जाते भी हैं, वो गुरुकुल में क्यों नहीं जाते? वहां पे जाना चाहिए ना, क्यों जा रहे एजुकेशन में? और गवर्नमेंट स्कूल में तेरे बच्चे हैं तो मुझे दिखा पहले कौन से गवर्नमेंट स्कूल में। साले इसके बच्चे पढ़ते हैं फॉरेन में, पहले तेरे बच्चे कैसे, बीवी कैसे मिली तेरे को मंदिर जाना अलाउड था? अबे साले, अभी मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या करना समझ के। पॉइंट ये है कि कुछ नहीं समझने लायक है, समझने लायक कुछ बचा ही नहीं है। गोबर डाल लो दिमाग में, क्योंकि यही चाहते हो तो मैं बात करूं। गोबर साइंस की कल कमेंट है कि भाई ये डीयू में जो वो वाला वो, अरे 2 बार रिकॉर्ड करके डिलीट मार दिया मैंने, डिलीट मार दिया। मेरे को इतना बेवकूफ चीज लगा, क्योंकि अगर मैं सवाल करूं तो मेरे सवाल एग्जैक्टली वो क्या है आकाश बनर्जी वाले होंगे, और वो मैं बोलूंगा फिर कोई आके उठेगा चोर साला कॉपी। लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं उसे, इसमें भी कॉपी कर ले। अरे जिनको नहीं मालूम तो बेसिकली ना डीयू का एक कॉलेज था, उसमें कोई प्रिंसिपल थी, उसने गोमल दिया ऐसा क्लेम किया, और उसने अपने टीचर ग्रुप में भेजा था एक वीडियो, वहां से वो वीडियो लीक हो गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतना वायरल जाएगा। फिर मीडिया पहुंची इसके पास, उसने जस्टिफाई भी किया कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट? मैं कहा एक्सपेरिमेंट का कोई बेस तो होगा, डिस्को में कोई सेंस है इस बात? कोई तो बेस होगा, वरना साइंटिस्ट अपनी माँ बहनें कराने बैठे हुए जो फ्री की सैलरी लेते वो है, कुछ तो कर रहे होंगे ना वो 10 सालों में। जहां पे कैंसर शुरू फिक्स हो रहा है गूगल से, ब्लड प्रेशर फिक्स हो रहा है, चाइनीज वायरस फिक्स हो रहा था, कुछ तो हो रहा होगा ना 10 सालों से क्लेम कर रहे हैं। कैंसर सेल्फ फिक्स हो रहे थे भाई साहब, इतना क्लेम किया, कुछ तो साबित किया होता। जब वो नहीं कर पाए, तुम इतनी बुद्धिजीवी हो कि तुम बच्चों के क्लास में चले गए, उनका पंखा या एसी लगवाने की जगह तुम गोबर लगा के आ गए। तो फिर वो डीयू का वो प्रेसिडेंट था कोई, वो गया कॉलेज तो प्रिंसिपल भाग ली,
पीटी उषा की सौतेली बहन थी है, वो भाग ली, उसके क्लासरूम में गोबर लगा दिया उसने। इस बारे में बात करनी थी हमें। मैंने कहा क्या बात करूं इसमें, जैसी करनी वैसी भरनी। खुद के रूम में एसी लगा हुआ है उस प्रिंसिपल के, बच्चा ऊपर पढ़ो। बात तो सही है भाई मजाक नहीं कर रहा, ये सब ऐसे बयान 10 साल में कितनी बार सुना है। मैं कहा एक पेटेंट तो मारो, एक पेटेंट तो मारो, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले हम लोग इसी बात पे रोते थे ना। किसने, कौन सी मूवी है वो, मिशन मंगल, जहाँ पे नासा और नासा की मीडिया मजाक ये बनाती थी कि हम बैल लेके घूमते हैं या बैल पे हम रॉकेट बनाते हैं। तुम एक पेटेंट मार दो, इंटरनेशनल मीडिया क्या लेगी हमारी खोल के, फिर बोलना डंका बज रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक काम ढंग का नहीं हुआ, एक पॉलिसी ढंग की नहीं हुई, बात क्या कर रहे। ये जरूरी था, वक़्फ़ जरूरी था भाई, वक़्फ़ ही इंपॉर्टेंट था। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, लगा दिया रस्ते। अब 7 दिन दिए तुम्हें बोलने के लिए, तो पेपर पे लिख के बोलो ना। ये क्या रो रहे हो यार, रोना, अरे भड़क गया ये भड़क गया, ऐसे कैसे है, वाइस प्रेसिडेंट को इज्जत नहीं है। गजब बेइज्जती है। अभी राम मंदिर में इनके फेवर में गया तो बहुत बढ़िया था, अभी ये कर दिया कि अभी तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, जवाब दो, 7 दिन का टाइम है। ये पागल हो गए यार, ये सब क्या है। ये लोग मीम बनाने लग गए कि हमने तो उम्मीद करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। अरे ये तो कुरान छुपा के बैठे अंदर। तुझे प्रॉब्लम किससे, सुप्रीम कोर्ट से कि मोमडन से? क्योंकि तुम्हारा ही कहना है ना ये मोमडन लोगों के लिए भले के लिए। क्या बकवास कर रहे हो बे। और सुप्रीम कोर्ट पे ये सब ये कर सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इनको अलाउड है। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमें अलाउड नहीं है ना। राम मंदिर की जजमेंट इन लोगों के फेवर में गई, बड़े खुश रहे, ये होता है इंसाफ। एक स्टे थोड़ा दिन का डाला, ये बिक गया, ये भी। अबे कोई दीन ईमान है कि नहीं तुम्हारा? तुझे क्यों बताऊं? मुझे लगता है ना ये दलित लोगों के साथ भी यही सीन है। नहीं, दलित लोगों के साथ सीन नहीं है, जो अत्याचार कर रहे हैं उनपे, उनके साथ ये सीन है। क्योंकि उनको लगता है कि 5000 सालों से तुम तड़पते आ रहे हो, तो अब क्यों रो रहे हो, और करो ना, और झेलो। बट जब वो अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो उनको मिलता है रिजर्वेशन, और फिर रिजर्वेशन से इनको दिक्कत होती है। और ये बात करता है मेरिट की, काबिलियत की। खुद की काबिलियत ये है कि ब्राह्मण जीन है। मैं कहा दिमाग में ये डाल के बैठे हो क्या? कश्यप गाजा करवाओ इसका जरा, तिवारी साथ बैठो कश्यप के। गजब बेइज्जती है। अब ये तिवारी की बात देखो, अभी एक मीम बनाया किसी कार्टूनिस्ट ने, जहां पे ये मीम था, ये मैंने नहीं किया, मैंने अपना ओपिनियन भी नहीं दिया, बट ये कार्टून था। तो इस पे हमारी तिवारी जी आई, तिवारी आके बोली, हे मेरे पास अच्छा वाला जोक है तुमसे, ये जोक अच्छा है, ठीक है मैं बेटर देती हूँ। तो उसने ये जोक चोरी किया पहले तो, फिर इस पे पेंट वेंट किया होगा और नया जोक बनाया। तो इस पे वो काला कौवा जोक था ना, वो मारने लगे कि भैया कौवा भी मटके से पानी पीना सीख गया था, तुम किसका वेट करते, रिजर्वेशन का? समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा ना खुल के, फिर बवाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तिवारी के पास लॉयर होंगे, तुम्हारे पास भी, तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम कमेंट करके चले जाओगे। मैं यहाँ पे सच बोल दूंगा, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी गुस्सा हो जाएगी। ऐसे कैसे? अरे मैं आज के टाइम में बोलूंगा तब गुस्सा हो जाएगी। 300 साल पुराना फूले के ऊपर मूवी आ रही है, उस पर गुस्सा है वो। ये 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 300 साल पहले वाली चीज आज रिपीट नहीं देख सकते। ये तो क्या है, ये हिपोक्रेसी नहीं है, चाचा बैठाओ और चौथी पास। कंट्रोल उदय। और पता नहीं ये अपनी अंधभक्ति में या अपने इतिहास में इतना घमंड है इनको। घमंड बोल रहा हूँ, प्राउड नहीं, घमंड। क्योंकि प्राउड होता है कुछ अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट वाली बात तो कुछ है ही नहीं। मतलब मैं जो यही बैठ के सोच रहा था पूरे टाइम, क्योंकि पहले तो मेरे को क्लियर कट नहीं हो रहा इतिहास, मैं पढ़ूंगा अब मैं बैठ के, ऑब्वियसली समझना तो पड़ेगा ही कि जिनके साथ गलत होता है वो अगर सवाल उठाना शुरू कर देना, तो जो गलत कर रहा था वो उसको डिफेंड करना शुरू कर देगा। और यही आज का बेसिक रूट चल रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो? गलत हुआ तब नहीं बोले तो अब क्यों बोल रहे हो? हमने तो नहीं किया, तो फिर प्राउड किस पे हो? घमंड तो लेके बैठे हो ना पुराना, तो अत्याचार का इंसाफ भी झेलो, इसमें कोई गलती है नहीं है, करते रहो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुम अगर दलित हो रहे हो या लोअर कास्ट से आ रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं, तुम माइनॉरिटी हो इस देश में, भले ही तुम्हारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी तुम एक तुम भी खतरे में हो या तुम्हें भी दिक्कत है। चाहे वो औरतें हो, माइनॉरिटी में ही काउंट कर लो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो। जैन मंदिर तोड़ा गया है, जैन मंदिर तोड़ा गया है, और वहां पे क्या प्राण प्रतिष्ठा कुछ तो हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है मेरे को नहीं मालूम, बट मेरे को मिली है क्लिप कि जैन मंदिर तोड़ा गया, जिस पर प्रोटेस्ट भी किया गया। कोई कमेंट करता भाई कवर कर, अरे क्या कवर करूं, कितनी कवर करूं? मैं मीडिया नहीं हूं, मैं न्यूज देता हूं मजाक के साथ।
अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है, भाई करो, रिपोर्ट पढ़ो। वो नहीं हो पाएगा। बेफालतू में हिंदू मुस्लिम में लड़ जाएंगे, नहीं वॉकअप ले आएंगे, नहीं ये आपको तीर्थ यात्रा करनी, पैसे भरो, आपको जो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मक्का मदीना जाना है, हज जाना है, पैसे भरो। धर्म आपके लिए धंधा ही है। और ये मोनोपोली क्या बना रही है हर सेक्टर में, आपने हर सेक्टर में पहले मोनोपोली बना दी। बट तुम मुझे बोल रहे हो कांग्रेस का हरोल्ड कांड हो रहा है। क्या कांड है वो? एक लोन का कांड है ना, कितने करोड़ का है साला। वो कौन से सिंह ब्रदर है ब्लू स्मार्ट कैब का, उसका क्या कांड है? उसमें कांड खबर पता है कुछ? आज कांग्रेस के लोगों पे रेड की गई है, आज आम आदमी पार्टी के लोगों पे रेड की गई है। गुजरात में क्या हो रहा है? ये स्कैम नहीं था? 2000 करोड़ जो कमाए नहीं, तुम उसको स्कैम बोलते हो। एक बैड लोन को तुम स्कैम बोलते हो, और अदानी तुम्हारे साथ घूमता फिरता है, तुम उसको स्कैम नहीं बोलते। वो बिजनेस है, लाखों करोड़ों का कर्जा है, माफ कर देते हो आप। वो स्कैम नहीं होता, वो बिजनेस होता है। आपका खुद का डायलॉग था कि बिजनेस में गवर्नमेंट का क्या लेना देना, ये कह के आपने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बेची। उसके बाद आपने खुद अपना लॉस रिकवर करने के लिए साला क्या लोन को, बैड लोन को इक्विटी में ट्रांसफर कर लिया। कोई सेंस है इस बात की? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। द पॉइंट इस वाली कन्वर्सेशन का भी यही था कि अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन तो आदत हो चुकी है। मैं तो कल ही बोला था, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, बोलने का हक नहीं, चुप बैठे। पॉइंट इज ये तो मत करो यार बेसिक लेवल पे। साला एक इतना शांति प्रिय देश था जहां पे बाहर के लोग भी इज्जत करते थे, साले पासपोर्ट की वैल्यू इतनी गंदी तरीके से गिर दी है। लोग अक्षय कुमार को ब्लेम, अरे अक्षय कुमार क्या करेगा यार, उसको इज्जत मिल जाएगी। बॉलीवुड की इतनी मास फॉलोइंग है, वो बोलेगा कुछ भी, उसको अपने बच्चे की फ्यूचर देखनी है, वो भेज देगा फॉरेन। तुम और मैं यहाँ पे है ना, अभी ऑस्ट्रेलिया से करने वाला डिपोर्ट, अमेरिका से हो ही रहे थे। अब कौन है, बाकी कौन है? करते रहो बैठ के, ये झुंझुना हिलाते रहो हिंदू मुस्लिम का। यहाँ पे ए हिंदू एक है, कटेंगे तो बांटेंगे। जैन मंदिर तोड़ो, ए बुद्धिस्ट मंदिर तोड़ो, क्योंकि ये लोग इस बात पे बिड़ जाते हैं। बैंगलोर में 1 रुपए दूध महंगा हुआ, लोग इस पे आउटरीच कर रहे हैं कि ऐसा कैसे महंगा कर दिया, बैंगलोर ऐसी इतनी महंगी है। मैं कहा अडानी चार्जेस है महाराष्ट्र में 10 रुपए महंगा हुआ है, बात करें 10 रुपए नहीं 10% हाइक। पहले ही सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र की है मेरे ख्याल से, है ना भाई? मैं नहीं बताऊंगा। मिस इन्फॉर्मेशन भाई, मिस इन्फॉर्मेशन से माइंड वॉश ऐसा कर रहे हैं, सबको यकीन हो रहा है सब गलत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत नहीं होता, मैं भी गलत हो सकता हूँ भाई। क्रॉस क्वेश्चन करो, क्रॉस चेक करो, मेरी बातों में मत गिरो, अपना दिमाग यूज करो। मगर क्यों? तो एक कोई पेज है जिसका काम है ये डिवाइड एंड रूल करना, उसने एक पोस्ट करा कि ढाका का एक डेंटिस्ट कोलकाता पुलिस का जबड़ा चेक करते हुए ये फैला, क्योंकि तुम्हें मालूम है कोलकाता में क्या हुआ। फिर लोगों ने इसके नीचे देना शुरू किया कि ये ना ढाका है ना ये कोलकाता है, ये जोधपुर है। ये जोधपुर क्या है? 2016 की इमेजेस है। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। साले एआई के जमाने में ये कर पा रहे हैं, तुम सोच रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कितना झोल है इनका, कितना लाख की थी मोटा भाई? 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे। हाँ, तो आज के लिए इतना कॉफी है। आई होप मैं सेंस बना लूँ, क्योंकि मैं बाहर काफी उलझा रहा हूँ उलझनों में अपने, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाहर सुनी गई होंगी, तो फिर मेरे पे विवाद हो सकता है। और मैं नहीं रुकने वाला भाई, मेरे को ये करने में अच्छा लगता है, मेरा मन करता है, मेरे को मन की शांति मिलती है। बस अब जो होगा दिखा जाएगा, ठीक है? तुम लाइक करो ना यार। पीस आउट।